Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science, class 7, chapter 3. The name of the chapter is fiber to fabric. इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि किस तरीके से जब हम पुराने समय को देखते हैं तो वहाँ पे मनुष्य किस तरीके से अपनी बॉडी को ढकते थे, जैसे पत्तियों से, पेड़ों की छाल से, एनिमल्स की स्किन से। फिर धीरे धीरे सब कुछ चेंजेस होने लगे और लोग फैब्रिक क्लॉथ्स पहनने लगे। फिर मनुष्य अपने आप को धूल से, मिट्टी से और ठंड से, गर्मी से बचाने के लिए बहुत सारे क्लॉथ्स का यूज़ करने लगा। फिर इसी की जैसे मतलब फैशन भी आने लगा, और फैशन की जैसे 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 फैशन आते गया वैसे वैसे लोग अपने रहन सहन और अपने क्लॉथ्स की पहनने की तरीक़ों को भी बदलने लगे। वो अच्छे तरीके और अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनने लगे, बनाने भी लगे। जैसे डिमांड होती है वैसे बनता है, जैसे कि जूट, कॉटन, वूल, सिल्क और भी बहुत सारे तरीके के कपड़े हैं या फिर फाइबर्स हैं जिसका यूज़ हम अब करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब फाइबर्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि फ़ाइबर कैसे होते हैं। फ़ाइबर लंबे होते हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये नेचुरल फाइबर भी हो सकते हैं, मतलब नेचर से मिल भी सकते हैं। ये मैन मेड भी हो सकते हैं। मैन मेड मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमको? प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। एनिमल्स में मतलब उनके जो बॉडी पे हेयर ग्रो करती है उससे हमें मिलता है, जैसे कि जूट, कॉटन, वुल है और भी बहुत सारे हैं। और फिर मैन मेड में जैसे आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में क्या है? पॉलिस्टर है, नायलॉन है, रेयॉन है और भी बहुत सारे तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं। वुल के बारे में बताया जा रहा है कि वुल हम नॉर्मली विंटर से बचने के लिए यूज़ करते हैं। वुल से क्या बनता है? कोट बनता है, स्वेटर बनता है, मफलर बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, शॉल वगैरह, जो कि सिर्फ हमें विंटर से बचाता है। ये दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं। कई तरीके के मतलब कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि ये वुल काफ़ी अलग अलग तरीके से बनते हैं और काफ़ी अलग अलग कलर के बनते हैं। और जो कपड़े वुल से बनते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो शिप से, याक से, कैमल, रैबिट, अल्पका और बहुत सारे ऐसे जानवरों से आते हैं जिससे हम स्वेटर और विंटर से बचने वाले सारे कपड़ों को बनाते हैं। अब यहाँ बता रहा है कि जो हमें वुल मिलते हैं वो जानवरों की जो बॉडी होती है उनकी मोटी चमड़ी होती है जिस पे वो रोए उगते हैं। उनकी इस हेयरी कोट को क्या बोलते हैं? फ्लिप बोलते हैं। ये क्या करते हैं? हमें ये एनिमल्स को भी कोल्ड से बचाते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं, और जैसे हम उनके बाल से ठंड से बचते हैं वैसे उनका ये मतलब उनको ऐसा दिया ही गया है कि वो उनकी बॉडी को ठंड से बचाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुल। अब वुल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? यहाँ बता रहा है कि जो वुल होता है ये काफ़ी अच्छा तो होता ही है, हमें नेचर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मतलब उसको किस तरीके से निकाल के उसको गारमेंट्स बनाए जाते हैं, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। फिर उसके बाद ये काफ़ी मतलब अच्छा होता है सूखने में। ये मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और सूखता भी बहुत जल्दी है, तो काफ़ी अच्छा इसका प्रॉपर्टी है ये। जो वुल के फाइबर्स होते हैं वो पुअरेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। ये हमारी बॉडी को हीट नहीं देते हैं, लेकिन इसके जो गारमेंट्स होते हैं वो जिस वुल के बने होते हैं वो हमें क्या देते हैं? वार्म देते हैं हमारी बॉडी को। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अब यहाँ बता रहा है कि जब हम अच्छे तरीके के वुल फाइबर को लेना चाहते हैं शिप से, तो हमें उसका प्रोसेस भी अच्छे से करना चाहिए। तो ये हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, मतलब हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में इसकी शेविंग होती है, शिप्स की शेविंग होती है, और फिर उसके बाद हम कहीं जाकर अच्छा वुल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। रेयरिंग ऑफ शिप क्या है? रेयरिंग ऑफ शिप वो होता है मतलब जैसे जहाँ पे शिप्स को पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको खाना भी दिया जाता है, प्लस उनको रहने के लिए जगह भी दिया जाता है। और जो पर्सन होता है जो उसकी देखभाल करता है वो क्या कहलाता है? सीपोर्ट कहलाता है।
जो शिप्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब वो हरे पत्तियाँ, घास और बहुत सारी चीज़ खाते हैं, मतलब वो हर्बीवोरस होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना कि हर्बीवोरस क्या होते हैं। वे एनिमल जो घास और हरी पत्तियाँ ये सारी चीज़ खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। तो इनको क्या क्या दिया जाता है, यहाँ पे बता रहा है कि इनको खाने के लिए मिक्स कॉर्न, पल्सेस, ज्वार, ऑयल केक, ये सारी चीज़ें उनको दिया जाता है खाने के लिए। और ये नॉर्मली माउंटेन्स और डिज़र्ट में ज़्यादा ये सारी प्रोसेस होती हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वुल। अब वुल का प्रोसेस जो होता है, किस तरीके से हमें वुल मिलता है, उसका प्रोसेस बताया गया है। जो वुल हमको मिलता है शिप से, इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, जो कि नीचे दी गई स्टेप्स में कंप्लीट हुई है। इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग वो एक प्रोसेस होता है जो कि पहला स्टेप भी है। इसमें क्या होता है, जो शिप होती है उसकी बॉडी की पूरी शेविंग होती है, मतलब उसकी बॉडी को शेव करते हैं। देखिए जैसे ये इस फिगर में दिया गया, किस तरीके से एक मैन एक शिप की शेविंग कर रहा है। ये एक रेज़र से करता है, मतलब इसकी रेज़र काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिससे कि इसके स्किन पे भी कोई हार्म नहीं होता है और आराम से ये सारे जो इसके वुल वाले पार्ट हैं वो सारे निकल जाते हैं। देखिए किस तरीके से कपड़े की तरह ये सारा पार्ट इसका निकल आया है। तो इससे जो शिप होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब उसको कोई हार्म नहीं होता है। फिर ये 1-2 महीने में फिर से इसके बाल आने शुरू हो जाते हैं और इसकी फिर से ये शेयरिंग होती रहती है। ये शेयरिंग का जो प्रोसेस होता है ये समर के सीज़न में किया जाता है, हेड से पूरा लास्ट तक किया जाता है, जिसकी वजह से जब ठंड आने शुरू हो जाती है तब तक इनके ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, ताकि ये कोल्ड से बच सकें। जो स्टेप सेकंड है, इसमें क्या होता है, स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग मीन्स इनकी धुनाई होती है, या फिर इनके जो इनके बॉडी से ये हेयर निकाले गए हैं, इनमें जितने डस्ट या डर्टी जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको निकालने के लिए प्रोसेस किया जाता है, जिससे ये वुल साफ़ हो जाता है और हम कोई भी स्वेटर आराम से बना सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस है, ये यहाँ पे फिगर में दिखाया किस तरीके से पूरा इसको अलग कर दिया गया है। और अब तो ये मशीन के द्वारा होता है, तो किस तरीके से इसे फैला के एकदम साफ किया जा रहा है। स्टेप 3, इसमें क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या किया जाता है, शेयरिंग करने के बाद इसमें से जितने भी डैमेज चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे वुल में कभी देखते हैं कि शिप की बॉडी में अलग कलर के बाल आ जाते हैं कभी कभी, तो क्या होता है उसमें जब ये शेविंग करते हैं तो वो बाल इसमें भी आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, स्टोरिंग के प्रोसेस से ये जितने भी अलग कलर के बाल होते हैं, अलग कलर की इनकी वुल होती हैं, वो अलग निकाल देते हैं और अच्छे चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। स्टेप 4, कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है कि ये जितने भी क्लीन वुल होते हैं वो एक रोलर से होकर गुजरता है, जिसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वुल है जो 2 प्रोसेस से होकर 3 प्रोसेस से होकर आते हैं, चौथे में क्या होता है कि इनका ये जितना भी वुल होता है वो थ्रेड के रूप में बदलने लगता है और एक रोलर में वो जाके रोल होता है। इसमें भी जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड चीज़ होती है, वो अलग हो जाती हैं। अब स्टेप 5 में क्या है, डाइंग, मतलब इसको अलग अलग कलर का देना, मतलब वुल जब आता है तो उनके हर एक जो प्रोसेस से होकर आता है, तो 5th पार्ट में हम क्या देते हैं, इसको कलर देते हैं। कि जो जैसा कि हमें पता है कि जो नेचुरल ब्लीच होती हैं वो शिप्स की और गोट की अधिकतर ब्लैक होती हैं या फिर वाइट होती हैं, तो हम 2 ही कलर का तो यूज़ करते नहीं हैं, हमें तो डिफरेंट कलर चाहिए। तो ये 5th स्टेप ऐसा होता है जिसमें हम उनको वेरियस टाइप के कलर्स प्रोवाइड करते हैं। अब इस स्टेप 6, स्पिनिंग, ये लास्ट स्टेप है जिसमें कि हमें इसके बाद वुल एकदम अच्छा तैयार मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें चरखे जैसा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ये सारे फाइबर्स को मोड़ देते हैं, सारे जितने भी अलग अलग धागे होते हैं उनको एक साथ मोड़ते हैं और ये एक यार्न बनाते हैं।
फिर ये इस चरखे को चला के उसमें अलग तरीके से मतलब इसको फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ये एकदम अच्छा क्वालिटी का वूल तैयार हो जाता है, एकदम चमकीला और कलर में एकदम बढ़िया होता है, जिससे कि ये मार्केट में आता है और ये हमारे लिए तैयार होता है कोई भी चीज़ बनने के लिए। टाइप्स ऑफ वुल, वुल की टाइप्स बताई गई हैं, उनके वो किस तरीके की हैं, उनके नंबर्स पे, उनके कर्ल्स पे, उनके लेंथ पे फाइबर्स को दो तरीके की बताई गई हैं। एक है वॉस्टेड सिस्टम और एक है वुलन सिस्टम। वॉस्टेज सिस्टम में क्या है, ये उस तरीके का वुलन फाइबर होता है जो कि सारे बराबर, मतलब जैसे बाल होते हैं सब बराबर होते हैं, उसी तरीके से कॉम्ब भी होते हैं ये। और एज रिज़ल्ट क्या होता है कि ये यार्न जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं और लास्ट तक कि मतलब हम जब इसे इंड करते हैं या फिर इनका जो स्वेटर बनता है वो पैरेलल होता है और स्मूथ फिनिशिंग होती है इसकी। वुलन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जितने फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं जो कि एक ही में लिपटे होते हैं एक साथ, और उनका जो है इनका जो सेपरेशन भी है ये भी लॉन्ग शॉर्ट फाइबर से मिलकर बना होता है, जिससे ये भी सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी स्पन होता है इसमें। तो ये इस तरीके का बुलियान होता है। सिल्क, अब सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क जो है ये भी लाइट होता है और सॉफ्ट क्लॉथ इससे भी मिलता है, शाइनी सरफेस होती है इसकी। और ये हमें कहाँ से मिलता है, कुकुन से मिलता है। और कुकुन कहाँ से आता है, सिल्क मॉथ से आता है, मतलब सिल्क वॉर्म से। इसकी भी रेयरिंग होती है और जिसकी वजह से हमको सिल्क मिलता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क से जो हमें सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है उसे क्या बोलते हैं, हम सेरीकल्चर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क, सिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं, कर्टन बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ बनाते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी दी गई है। अब यहाँ इसकी प्रॉपर्टी बता रही है, जो सिल्क होती है वो शाइनी होती है, सॉफ्ट फाइबर होता है। ये गर्मी के समय हमें ठंडा रखता है और ठंडी के समय गर्म रखता है कपड़े को। ये मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और ये सूखता भी बहुत जल्दी है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये नेचर में भी पाए जाते हैं, मतलब ये नेचुरल फाइबर भी है। लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल, जो सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल है वो इस फिगर में भी दी गई है और यहाँ कुछ स्टेप्स में भी दिए गए हैं। इसमें बता रहा है जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो क्या देती है, अंडे देती है जो कि येलो कलर की होती हैं। कितनी होती हैं, लगभग 100 होती हैं। ये लीव्स पे देती हैं, किस लीव्स पे देती हैं, मुलबेरी मतलब सहतूत की पत्तियों पर ही ये प्रोसेस करती हैं या फिर ये अपने अंडों को वहीं पे देती हैं। और कुछ समय के बाद जो ये फर्टाइल एग्स होते हैं वो ग्रे कलर की होने लगती हैं और ये जो एग्स होती हैं ये वॉर्म से हैच होती हैं, जैसे लार्वा हो जाती है जो कि क्या कहलाती है, कैटरपिलर कहलाती है या फिर सिल्क वॉर्म कहलाती है। जो सिल्क होते हैं वो अपना जो पोषण या फिर खाने का प्रोसेस है वो क्या खाती हैं, वो लीव्स खाती हैं, किसकी, मुलबेरीज की लीव्स खाती हैं। ये ट्री बहुत बड़ा होता है और जब लार्वा का स्टेज होता है तो ये जो सिल्क वर्म होते हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, कितनी टाइम्स, ग्रोथ करने के लिए 4 टाइम्स करते हैं। अब जो सिल्क वर्म होता है वो दूसरे स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या डेवलप करते हैं, ये प्यूपा डेवलप करते हैं और ये जो प्यूपा होता है वो थ्रेड को निकालना स्टार्ट कर देता है। किससे, इनके 2 सेलेब्री ग्लैंड्स होते हैं जो कि इनकी हेड पर होते हैं। अब क्या होता है कि जो प्यूपा होता है वो पूरा फाइबर से जो कि बना होता है पूरा कवर्ड हो जाता है। इस कवर को क्या कहते हैं, कुकुन कहते हैं। अब जब ये प्यूपा तैयार हो जाता है पूरी एक अच्छे से सिल्क मॉथ बनने के लिए, तो क्या होता है वो ये इस प्यूपा को तोड़ के कुकुन बाहर आ जाता है और एक सुंदर सा सिल्क मॉथ बन जाता है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म, अब
जो सिल्क वर्म की रेयरिंग होती है वो किस तरीके से होती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सारी स्टेप्स में यही बात बताई गई है कि किस तरीके से जो सिल्क वर्म होता है उसे किस तरीके से शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उनको फीडिंग पे रखते हैं, मतलब उनका भोजन पर्याप्त हो ये भी ध्यान रखते हैं। जो सिल्क वर्म होती हैं वो कौन सी होनी चाहिए, वो फीमेल होनी चाहिए ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सकें और इनकी जनसंख्या को बढ़ा सकें। तो ये क्या होता है, ये जितनी फीमेल सिल्क मॉथ होती हैं वो 100 ऑफ एग्स देती हैं और एक टाइम पे ये 100 एग्स देती हैं। फिर इनकी भी अच्छे से देखभाल होती है, जैसा जिस तरीके का इनको टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्ट चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ एकदम प्रॉपर दिया जाता है, जिसके कारण ये अच्छे सिल्क वर्म तैयार होते हैं और हमें अच्छा सिल्क मिल सकता है। जो कोकून होती है वो उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, गमी होती है, जिसे क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कहते हैं सिरोइन। और जो इनकी बॉडी से मतलब इनके जो पुपा से वो थ्रेड निकलता है या फिर जिस प्रोसेस के कारण इनके कोकून को अलग और थ्रेड को अलग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। रीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें रॉ सिल्क मिलता है, मतलब वो थ्रेड मिलता है जो अभी क्या होता है, रॉ मीन्स कच्चा होता है। फिर इसको भी अच्छा थ्रेड बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशन किया जाता है और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ सिल्क होती हैं उसको ट्विस्ट किया जाता है थॉर्न बनाने के लिए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रोइंग कहते हैं। थ्रोइंग में क्या होता है, सारे सिल्क जितने भी कच्चे होते हैं धागे उनको इकट्ठा करके एक बार में ही उसको क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। यहाँ पे ये प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से एक फीमेल का जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो किस तरीके से एग्स देता है, फिर एग्स के बाद एट लास्ट हमें सिल्क क्लॉथ प्राप्त होता है, मतलब मिलता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस दिया गया है। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड ऑफ वुल इंडस्ट्री। अब यहाँ बता रहा है कि जो लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वुल इंडस्ट्री में, उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। किससे, एंथ्राक्स बैक्टीरिया से। या ये क्या करता है, ये ब्लड पे ही एक डिसीज़ उत्पन्न करता है और ये जो स्टोर्ड होता है, जो स्टोर्ड होते हैं उसमें भी डिसीज़ उत्पन्न कर सकता है। कुछ तो इसमें कुछ ये सॉर्टर्स डिसीज़ भी उत्पन्न कर सकता है, ये बीमारियां भी उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की नॉइस को या फिर और भी इम्प्रॉपर लेआउट हो सकता है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है जिसके कारण वहाँ के लोग को ऐसी बीमारी क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड हैं जो कि वुल इंडस्ट्री में पीपल्स के होते हैं। अब यहाँ ऑक्यूपेशन हैज़र्ड ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। अब सिल्क इंडस्ट्री में किस तरीके के डिसीज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैड इफ़ेक्ट होते हैं वहाँ के लोगों के लिए, हम उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ बता रहा है कि जो यहाँ के लोग काम करते हैं उनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कोकून में ऐसी कुछ चीज़ें हैं या फिर ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, मतलब बैड इफ़ेक्टिव होती हैं। अस्थमा का रोग भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई भी चीज़ तो अच्छी मिल रही है लेकिन उसके साथ इसमें कुछ गलत चीज़ें भी हैं जो कि हमारे साथ हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों से भी अलर्ट रहें। यहाँ कुछ और बीमारियाँ बताई गई हैं जैसे हेडेक हो जाएगा, फीवर, पेन और बहुत सारे आपके बैक में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं किसको, जो वर्कर्स होते हैं जो कि सिल्क फैक्ट्री में काम करते हैं। फिर यहाँ बता रहा है स्किन डिसीज़ भी हो सकती हैं। जब क्या होता है, कोकून को पानी में बॉईल करने के लिए डालते हैं तो ये डिसीज़ भी हो सकती हैं। तो ये उन वर्कर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो कुछ इससे बचने के लिए कुछ उपाय भी होंगी वहाँ पे, तो ही जो सिल्क है या फिर वुल है हम तक अच्छी क्वालिटी की पहुँच सकती हैं। तो ये थी सिल्क की और फाइबर्स की कहानी जो कि हम बहुत ईज़िली विंटर और समर में पहनते हैं। Now exercises. A. Take the correct option. First,
Which one of the following is not a natural fiber? So answer is rayon. Second, the art of growing silk for silk is called. Answer is sericulture. Third, which of the following does not yield wool? So the answer is woolly doy. Fourth, pashmina is obtained from. Answer is Kashmiri goat. Silk is obtained from the silkworm. B. Filling the blanks. First, silkworm feed on dash leaves. Answer is mulberry. Second, यहाँ पे शेयरिंग दी गई है, आपको क्या डालना है? शेविंग. ये मिसप्रिंट हो गया है, सो चेंज इट. शेविंग. A ship's body to obtain bleach is called shearing and cut the man-made. Third, thick coat of hair on the body of sheep are called fleece. Fourth, wool is natural fiber whereas nylon is synthetic fiber. Fifth, the silk moth larvae are fed on mulberry leaves. C. Write T for true and F for false statements. First, India is the first producer of silk is false because the first producer is China, not India. India is second producer of silk. Second, merino is the type of silk. False. Merino is not type of silk. It is the type of wool. Okay. Third, silk is obtained from the egg of silk moth. No, means false. Fourth, Kashmiri goat fleece is used for making pashmina shawls. True. Fifth, sometimes the stores get infected by Bacillus anthracis bacteria. False. So that's it for today. You will get all the question answers and exercises as your homework. So thank you so much.